हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फरहत फैशन। यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 पार्ट में रख लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी सबसे पहले आपको जो चीज़ बनानी है, यानी कि जैसे कि मैंने ड्रेस थंबनेल में डाली हुई है वही रेडी करूँगी। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने कपड़े को 2 पार्ट में रखा हुआ है और उसकी जो लेंथ मैंने ली है 44 इंच ली है। ठीक है, इस तरह से 44 इंच की लेंथ है। यहाँ पर आपको लेंथ में मार्क करना है। तो कपड़ा जो आपका 2 पार्ट में है वो जितना भी अर्ज आपका होगा कपड़े में तो उतना रखना होगा। अगर यानी कि आपका डबल अर्ज का फैब्रिक है यानी कि कपड़ा, तो आप लोग उसमें से 40 इंच का फैब्रिक को निकाल लेंगे और बाकी को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 40 इंच का है, तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में रखा हुआ है, यानी कि 20 इंच का फैब्रिक यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पे एक मार्क किया हुआ है, 7 इंच पे नहीं किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 15 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाले मार्क को भी स्ट्रेट कर लेंगे, जैसे मैंने लेंथ का किया उस तरह से ही मैंने इस तरह से ये दोनों मार्क भी आपको। ये मार्क करने के बाद हम लोग यहाँ पर बटन पट्टी के लिए इस तरह से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद आपको शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। तो जो यहाँ जहाँ पर मैंने 2 इंच लिया उसके बाद से आपको 8 इंच की मार्क करनी है, वो शोल्डर्स की होगी। इस तरह से आपको लाइन पे लाइन को मिला लेना है। ठीक है, ड्रॉ पे जो है इस तरह से जैसे मैंने मार्क किया सेम ऐसे ही आपको करना है। फिर उसके बाद आपका जितना भी चेस्ट हो उसका 4/1 आपको निकाल के, यानी कि चौथाई भाग निकालने के बाद आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया हुआ है, तो जो कि मेरा चेस्ट था 40 इंच का। अब यहाँ पर हम नेक के लिए यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मार्क करना होगा आपको। फिर इसको यहाँ पर हम वी की तरह पे इस तरह से कट कर देंगे और कहाँ तक ये मिलाना है जो आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको लेंथ से इसको मिलाना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर से अपने जो क्या कहते हैं आर्म होल्स को आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो आपकी लाइन जा रही है उसको पहले एक अंदर की साइड में इस तरह से और राउंड मार्क करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक मार्क जो होगा वो हम बाहर की साइड को करेंगे। तो जो पहला मार्क है वो हमारा फ्रंट वाले पार्ट का है और जो सेकंड मार्क है हमारा वो बैक वाले पार्ट का है। ठीक है, इस तरह से शोल्डर्स को हम डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक के पास से सेम लिया है और शोल्डर जहाँ पर से हमारा ख़त्म होगा तो वहाँ पर से मैंने डाउन दिया है 1 इंच। अब यहाँ पर आपका वेस्ट की मार्क है, तो वेस्ट की मार्क में यहाँ पर 15 इंच पे आ रही है, तो उसको वहाँ पर आपको मार्क नहीं करना है कि जितनी भी आपकी हो वो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो मैंने मार्क किया हुआ आप देख रहे हैं इस तरह से जो आपका फिटिंग वाला सीधा 10 इंच पे मार्क किया तो उसी को स्ट्रेट लेते हुए आपको यहाँ तक लगाना है। ये मैंने मार्क इसलिए मिटा दिया है ताकि आपको अच्छे से ईजिली समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको मार्क करने होंगे जैसे मैंने मार्किंग करी हुई है। आप सेम मार्किंग पे आपको कटिंग कर देना है। मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर इसका क्या मतलब है और ये क्यों हुआ है। ठीक है, अब ये जो मार्क है आप यहाँ पर से इस तरह से आपको हल्का सा मार्जिन भी लेते हुए जाना है ताकि बाई चांस आपकी कुर्ती टाइट वगैरह हो जाए, लेकिन लूजिंग आपको देनी पड़ती हर चीज़ में। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो वहाँ पर हम 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेंगे। अब ये जो मार्क है यहाँ से आपको लाना है, इसको कट कर लेना है। ठीक है, जहाँ तक ये मैंने मार्क किया था 5 इंच पे के वहीं से आपको लेना है। ठीक है, 5 इंच तक के आपको मार्क कर देना है और उसके बाद अपनी लेंथ को कट कर लेना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए लंबा है क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और इस कुर्ती है तो बहुत ही ईजी, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो कुर्ती आप लोग नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना होगा। और ये बहुत ही ईजी तरीका मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ ताकि आप लोग इस तरह की कुर्ती आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकें घर पर। तो यहाँ पर इस तरह से जैसे मैं प्लेट्स डालनी हूँ आपको ये साइड में प्लेट्स डालनी होगी, तो जो कि आपकी जो प्लेट है वो आप फ्रंट में और बैक में दोनों में पड़ेगी। तो यानी कि आपको 4 साइड में प्लेटें आपको ये डालनी होंगी। तो कैसे डालनी होगी मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर बैक के लिए मैंने फैब्रिक को नीचे जो रखा हुआ है वो मेरे 2 पार्ट में रखा हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा बैक वाला जो पार्ट होगा वो वन साइड का जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मैंने बटन पट्टी ली थी उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे इस तरह से आपको फ़ोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद अपना बैक को कट करना है। पहले ही आपको जो है क्या कहते हैं बटन पट्टी के साथ में नहीं कट करना है, नहीं तो बैक आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये बना लेना है। और इस जैसे मैंने फ्रंट में कट किया था इस तरह से आपको बैक में भी ये वाला पार्ट आपको कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो साइड से हम लोग निकाल देंगे। इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट कट हो गया है। तो अब बैक वाले पार्ट को हम यहाँ पर हटा देंगे। ये देखिए आपका बैक वाला पार्ट है जो मैंने पार्ट दिखाया है, तो उसमें नेक हमारा नहीं कटा हुआ है। अब क्या करना है, जो आर्मोल्स पे हमने फर्स्ट मार्क किया था उसको अब हम लोग कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी फ्रंट और उसकी कटिंग हो चुकी है। अब इन दोनों पार्ट को हमको अलग करना है क्योंकि यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया हुआ है। अब आपको मैंने दोनों पार्ट अलग करके मैं दिखाती हूँ किस तरह से आपको ये रेडी करना है। ये इस तरह से पट्टी को आपको लेना है। ठीक है, पहले इतना फोल्ड करना है आपको, फिर उसके बाद करीबन 1 इंच की आपको पट्टी को लेना होगा। स्ट्रिप आपकी उसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और वहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। इसी तरह से आपको दूसरे वाले पार्ट में भी सेम मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ पर स्टिचिंग करने के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया हुआ है और देन यहाँ पर हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको एक साइड में पहले स्टिचिंग करना होगा, फिर आपको दूसरी साइड में भी स्टिचिंग करना होगा। तो इस तरह से आपकी बटन पट्टी जो होगी, बटन स्ट्रिप होगी, वो ये इस तरह से रेडी हो जाएगी। मैंने इस तरह से दोनों पार्ट में स्टिचिंग करने के बाद बैक वाले पार्ट को रखा है। ठीक है, और आपको शोल्डर से इसको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, इस तरह से आपको फैब्रिक को रख लेना है। ऊपर शोल्डर्स पे आपको स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ पर मैंने शोल्डर्स को जॉइन कर लिया। अब हम लोग फिटिंग वाले पार्ट को स्टिचिंग करेंगे। तो क्या करना है, पहले ऊपर वाले के साइड में स्टिचिंग करनी है और इस तरह से पूरा आपको नीचे की साइड में बॉटम जो होगा आपका वो लाते हुए जाना है। ठीक है, इस तरह से पहले फिटिंग वाले पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। तो फिटिंग वाला पार्ट है उसमें हमारा है मार्जिन, नीचे वाले पार्ट में हमको मार्जिन नहीं लेना है। तो इस तरह से इसमें बस सिर्फ आपको आधे इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी स्टिचिंग कर देना है। नीचे तक के आपको लेके आना है। ये यहाँ पर देखिए हमने स्टिचिंग कर ली। अब हम डालेंगे प्लेट्स। तो इस तरह से आपकी ये प्लेट्स जाएंगी। तो क्या करना है, आपको ये वाला पार्ट को लेना है इस तरह से। ठीक है, और ये आपको बहुत इजी तरीका बता रहे हैं, इस तरह से भी आप पहले प्लेट्स बना सकते हैं। ये इस तरह से पहले बनाते हुए जाएंगे प्लेट्स को। ये यहाँ पर पहले हमने डाली हुई प्लेट्स, तो दोनों पार्ट की हमारी फ्रंट और उसकी हो गई थी, तो मैंने साथ में डाल ली। अब आपको एक तरीका मैं यहाँ पर और बता रही हूँ, अगर आपको वो मुश्किल लगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऊपर वाला जो आपका कम वाला पार्ट है उसको आपको नीचे की साइड में रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपना फैब्रिक को लेना है और उसको कम वाला पार्ट है जो ऊपर आपका बॉटम से जो ऊपर वाला पार्ट होगा आपको टॉप वाला, तो टॉप यहाँ पर मैंने कट नहीं किया है लेकिन आपको मैं समझाने के लिए टॉप वाला बोल रही हूँ। तो उस तरह से आपको उसको नीचे की साइड को रखना है और जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें आपको प्लेट्स डालनी है, सिंपल सा। इस तरह से आपको जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से भी आप लोग प्लेट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया हुआ है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए हमारा साइड में जॉइंट हो गया। अब ये वाला पार्ट हमने लिया हुआ है, तो ये मैंने फैब्रिक को इस तरह से आपको 2 पार्ट में फ़ोल्ड कर लेना है। ये करीबन आपको 3 इंच का कट करना है, 3 इंच का, यानी कि ये हम लोग बनाएंगे नेक पट्टी।
तो यहाँ पर आपको जो मैंने वी नेक कट किया था उसमें हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो सिंपल सा आपको 2 पार्ट में पहले इस तरह से अपनी स्ट्रिप को लेना है और यहाँ पर वी नेक में बस ज्वाइन करते जाना है और बैक साइड में भी आपको इसी तरह से लेते जाना है। पहले वी वाला पार्ट लेंगे, फिर आपका बैक वाला पार्ट में आप इसको रखेंगे। यहाँ पर से आपको ज्वाइन कर देना अपनी स्ट्रिप को। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर पूरी स्ट्रिप को रेडी कर लिया हुआ है। ये यहाँ पर मैंने जो आपकी बटन पट्टी को रेडी करा था उसमें लाके ज्वाइन कर दिया। ये आपका थोड़ा सा फाइन लुक है, मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से दोनों पार्ट को अलग रखना है। यहाँ पर हम काज और बटन करेंगे, यानी कि बटन होल लगाएंगे और जो है क्या कहते हैं बटन लगाएंगे। अब यहाँ पर को हमें बची स्लीव्स बनाना। तो स्लीव्स को आपको कितने इंच का लेना है, यहाँ पर हम 18 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारी लेंथ होगी वो मैंने 18 इंच पे ली है और ऊपर से आपको 3.5 इंच पे एक मार्क करना होगा। फिर यहाँ पर 8 इंच पे एक मार्क करेंगे अगर आपका 40 इंच का चेस्ट है तो। उसके बाद आपको ये वाला जो फैब्रिक है ये आपको पूरा ले लेना है। ठीक है, अब ऊपर से आपको इस तरह से मार्क कर लेना होगा। यहाँ पर से देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब आपको यहाँ पर इस तरह से प्लेट डालनी होंगी। ठीक है, बहुत ही हल्की हल्की सी प्लेट डालनी है, मैं आपको स्टिचिंग में बता दूंगी किस तरह की डालनी है। तो इस तरह से आपको दोनों स्लीव्स को आपको निकाल लेना है, बिल्कुल ओपन कर लेना है और एक साइड को आपको इस तरह से अंदर की साइड को एक फैब्रिक को कट कर लेना होगा। तो जो हमारा आर्म होल्स होता है उसको आगे के जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो हल्का सा कट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्लीव्स को कट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर स्लीव्स के लिए हमें क्या करना है, जितना भी आपका बॉटम होगा उतना आपको लेना है। यहाँ पर मैंने 12 इंच ले लिया हुआ है और यहाँ पर 4 इंच की इसकी विड्थ लेंगे। ठीक है, जो लेंथ होगी वो हमने जो क्या कहते ली है 12 इंच और जो इसकी विड्थ है यहाँ पर मैंने ली है 4 इंच। अब इस तरह से मैं फैब्रिक को इस साइड से जो एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया। तो आपको इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना होगा। ठीक है, इस तरह से 2 पार्ट में आपको लोग फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये हमारे लगेगा स्लीव्स में। कैसे लगेगा मैं ये भी आपको बता देती हूँ। बस इस तरह से आपको उस साइड से रखना होगा। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आपको यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है। ठीक है, ये आपकी स्लीव्स हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको बनाना बताते हैं कैसे बनाना है आपको। अब आपको स्लीव्स का नीचे इस तरह का ये वाला पार्ट छोड़कर जो नीचे वाला पार्ट होगा बॉटम वाला उसको लेंगे और जो हमने यहाँ पर स्ट्रिप को कट किया है उसको इस तरह से 2 पार्ट में रख लेंगे। डबल फोल्ड में रखना है और बस देन इसको आपको सिंपल सा स्टिचिंग करनी है। इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे और हल्के हाथ से इस तरह से आपको इस प्लेट्स डालनी होंगी। बहुत हल्की हल्की सी डालनी होगी बस इस और ऊपर वाले पार्ट को उसके ऊपर रखते जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से पूरी स्टिचिंग हो गई। अब इसके ऊपर से भी हम एक स्टिचिंग कर, इस तरह से ये कुछ लुक आएगा। आपको डबल पार्ट में अपनी स्लीव्स को रखना है और जो आपने मार्क किया हो जो आपकी फिटिंग हो उस तरह से आपको स्टिचिंग कर लेना होगा। ठीक है, अब अपनी स्लीव्स को सीधा कर लेंगे और आर्मोल्स वाले पार्ट के अंदर डाल देंगे और कुर्ती में स्लीव्स को ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगी और इस तरह से जो बटन पट्टी हमने बनाई थी उसमें आप काज बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको काज बना लेना होगा। एक साइड में आपको काज बनेंगे, दूसरी साइड में आपके बटन लगेंगे। ठीक है,